चलिए गाइस, तो देखते हैं रीडिंग का सेकंड पार्ट। कि मैंने बोला था कि आपके पर्सन के भी करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है, ये हम लोग देखेंगे। मैं उसी रीडिंग में डालने वाली थी बट वो रीडिंग बहुत बड़ी हो गई, तो मैंने उस रीडिंग के 2 पार्ट कर दिए। ओके, तो कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ कम एंड गाइड अस कि जो पर्सन, जो मेरे दर्शक देख रहे वीडियो, उनके पर्सन की करंट एनर्जी एंड नेक्स्ट एक्शन उनके लिए क्या रहेंगी, बताना प्लीज। आर्कएंजल माइकल गाइड अस। अच्छे से नहीं आई है गाइस। टावर मोमेंट तो उनकी एनर्जी भी पहला ही कार्ड आया है। डेफिनेटली आपके दोनों की रिलेशनशिप में कोई सेपरेशन मोमेंट चल रहा है आप दोनों का। किसी के लाइफ में अभी भी है, किसी के लाइफ में पास हुआ है। सामने आइएगा इस चीज़ें। आपके पर्सन के सामने काफ़ी सारी चीज़ें आई है फिलहाल, मतलब करंटली भी आ रही है या फिर ऑलरेडी आ चुकी है। और उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स यू है, उनके आपके पास आने की एनर्जी है। रिलेशनशिप में आपके दोनों के रिलेशनशिप में कोई सेपरेशन मोमेंट डेफिनेटली हुआ था, बट आपके पर्सन के सामने कुछ चीज़ें आई है और अब ये पर्सन को शायद रियलाइज़ हो चुका है कि शायद वो गलत थे और अब ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास। देखिए, इनकी ऑफर बहुत छोटी है बट इस पर्सन की आपकी एनर्जी है 6 ऑफ कप, अगेन 6 ऑफ कप। यहाँ पे 6 की एनर्जी आपकी भी एनर्जी में थी और इनकी भी एनर्जी में है। ये सोलमेट है आपके। इस टावर मोमेंट ने इनको जो आइसोलेशन दिया था, उसके बाद जो चीज़ें सामने आई है, उसके बाद जो आइसोलेशन इनको दिया था, उनको कुछ तो अवेकनिंग हुआ है, कुछ तो रियलाइजेशन हुआ है, कुछ तो ट्रूथ इनके सामने आए हैं, रिवील हुए कुछ सच इनके सामने। जजमेंट, ये आपकी भी एनर्जी में जजमेंट आया था। इन्होंने भी चीज़ें डिवाइन पे छोड़ दी जैसे। यस, आपके लिए तो प्यार है गाइस, क्योंकि इन्होंने, मुझे लगता है ना, कुछ तो हुआ है जिसके चलते इस पर्सन ने आपको टावर मोमेंट दिया है, जिसका इफेक्ट आपकी भी एनर्जी में था, इनकी भी एनर्जी में है। और ये टावर मोमेंट देने के बाद इस पर्सन के सामने कुछ ऐसी चीज़ें आई है, सीक्रेट्स ऐसे रिवील हुई है कि जिसके चलते अब इस पर्सन को लग रहा है कि शायद इन्होंने गलती कर दी। अब ये पर्सन आ रहे, ये पर्सन आना चाहती है आपके पास, क्योंकि इनको रियलाइज हो चुका है कि आप इनकी सोलमेट है। बट अब समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए। अब पता नहीं ये दर्द इन्होंने आपको दिया, उसकी इंटेंसिटी क्या थी। अगर ये बहुत लो इंटेंसिटी थी, एक आप में हमेशा होता रहता है, तो हो सकता है इस पर्सन ने अब तक आपको अप्रोच कर लिया है। और अगर नहीं है तो ये पर्सन अभी भी उस एनर्जी में है कि जैसे कि इनसे ये एनर्जी आपकी भी एनर्जी में थी, कि जैसे इन्होंने आपको लॉस कर दिया है। अगर दर्द बड़ा है, घाव बड़ा है, तो अब समझ नहीं पा रहे कि इसको भरे कैसे, क्योंकि इनको एफर्ट डालने की आदत नहीं है, इनको काम करने की आदत नहीं है। ये करते हैं बिल्कुल इतना उतना काम करते हैं, इनको लगता है बहुत काम कर लिया है उन्होंने, बट इनको एक्चुअली कोई काम, रिलेशनशिप में इन्होंने ज़्यादा एफर्ट डाले ही नहीं अब तक। और अब डालने की नौबत आ रही है, तो समझ में आ रहा है इस पर्सन को किस तरह से अप्रोच करें। देखिए, प्यार है, यहाँ पे डेविल है, आपके बॉटम ऑफ द डेक डेथ था, यहाँ पे डेविल है। तो है इनके सराउंडिंग अभी भी कोई लोग हैं जो इनका दिल आपके लिए कुछ अच्छा धड़कने की भी लगता है, फीलिंग अच्छी भी आती है आपके लिए। बट उसके बाद ही कोई लोग हैं जो इनको आपके खिलाफ भड़काते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। इनका अगर ऑलरेडी इगोइस्टिक नेचर है, क्योंकि ईगो की भी एनर्जी आई थी। मैंने बोला था कि आपके पर्सन शायद बहुत ज़्यादा ईगो है, घमंड वाले हैं, गुस्सा आता है इनको, लोगों की बातों में बहुत जल्दी आते हैं, इनको बहुत आसान है मैनिपुलेट करना और इनको कर देता है। और ये डेविल एनर्जी हमेशा इन पे रहती है। या तो मुझे लगता है कोई सीक्रेटली इनके ऊपर कुछ कर रहा है गाइस, जिसकी वजह से ये पर्सन, इनके मन में तो प्यार है आपके लिए, क्वीन का प्यार है, बट ये आपको डिटैच करके रखते हैं। या फिर इनका अप्रोच किस तरह से करे समझ में नहीं आता है। ये पर्सन सोचते सोचते रुक जाते हैं।
ये पर्सन दो पार्टीज को तो डेफिनेटली बैलेंस कर रहा है और इसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आपके लिए कौन सी स्टेप ली जाए, कैसे ली जाए। हालांकि ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। करंटली इस पर्सन के मन में डेफिनेटली है कि आपके पास इनको आना है। आप इनके सोलमेट, इनको समझ में आ चुका है। अकेले रह के काफ़ी चीज़ें इस पर्सन को रियलाइज हुई है। कोई ऐसा लग रहा है गाइस कि कोई कर रहा है जैसे कि मंत्र तंत्र, ऐसा कुछ तो कर रहा है। यहाँ पे मैं जब भी आपके पर्सन की एनर्जी निकालती हूँ तो ये डेविल की एनर्जी आती है। अब मैं क्लेरिफिकेशन करूँगी तब मुझे और समझ में आ जाएगा ये डेविल कहाँ से आ रहा है, ये टावर कहाँ से आ रहा है, अब टावर का क्या इफेक्ट है। चलिए आर्कएंजल माइकल प्लीज क्लेरिफाई में टावर एनर्जी। कोशिश करना चाहते ये पर्सन आपके साथ एक रिश्ते में, बट कोई टावर मोमेंट है या फिर टावर मोमेंट जो हो चुका है उसको सब छोड़ के, पीछे छोड़ के, भूल भाल के एक नई कोशिश करने की एनर्जी है। इस डिवाइन के सहारे चल रही है पर्सन। डिवाइन के सपोर्ट ये पर्सन आपके साथ एक रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं गाइस। जो कोई भी टावर मोमेंट या सेपरेशन था उसको खत्म करके ये पर्सन एक स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। मून की एनर्जी। कुछ सीक्रेट्स है गाइस, या तो इस पर्सन के खुद के कुछ सीक्रेट्स है या फिर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी सारे सीक्रेट्स इनसे छिपाए हैं। आपके लव रिलेशनशिप को लेके कोई सीक्रेट्स है या फिर कोई हिडन इंफॉर्मेशन है जो इस पर्सन को या तो किसी ने दी है जो गलत है, जिसके इफेक्ट में ये पर्सन आ रहे हैं। 6 ऑफ पैंट्स की एनर्जी क्यों है? अच्छा, मतलब ये मून इधर का ही है। मैंने वही बोला, मून को मून ने क्लेरिफाई किया है, तो ठीक है। कुछ ऐसे सीक्रेट्स है जो शायद आपको पता नहीं है, या तो इस पर्सन को लेके कोई सीक्रेट्स है जो हिडन है, सामने आए हैं, नहीं तो आने वाले हैं, या फिर आप जान चुके हैं बट आपने रिवील नहीं किया है। नहीं तो इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आपके साथ आपका कुछ तो चल रहा है रिलेशनशिप को, मतलब आप इनको कुछ मिसगाइड कर रहे हो या फिर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। असल में इस पर्सन को कोई मिसगाइड कर रहा है आपकी रिलेशनशिप को लेके। बट ये चीज़ें हो सकता है कि कुछ रिलेशनशिप को लेके कोई सीक्रेट्स इस पर्सन को किसी ने बताए थे, आपका खिलाफ कुछ भड़काया था, जिसके चलते कोई टावर मोमेंट था और इसीलिए ये पर्सन आपके साथ एक रिश्ता शुरू करना चाहते हैं। क्यों ऐसा मैंने बोला? क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ फैंस एंड पेज ऑफ कप, क्योंकि अपोलॉजी मांगना चाहते हैं। माफ़ी तभी मांगेंगे ना जब इनको रियलाइज़ होगा कि इन्होंने गलत किया था, और जो इन्होंने आपसे अगर कुछ चीज़ें छुपाई है रिलेशनशिप में, इसके लिए भी इस पर्सन को कोई पछतावा है। पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी क्यों है एंजल? प्लीज गाइड मी, पेज ऑफ कॉइन की एनर्जी क्यों है? ये पर्सन एट ए टाइम दो सिचुएशन को या तो जगल कर रहे हैं, आपको पता है, नहीं तो आपको नहीं पता है। बट इस पर्सन की जगलिंग तो चल रही है, आपको भी बैलेंस किया जा रहा है और उनकी लाइफ में जो कोई भी सिनेरियो इनको भी बैलेंस कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटेकल्स, 6 का एनर्जी बहुत आ रही है गाइस। 666 नंबर डेफिनेटली शुक्र का नंबर है। यूनियन तो है, इक्वल गिव एंड टेक देंगे। मुझे लगता है इस पर्सन ने कभी इतने अप्रोच किए नहीं रिलेशनशिप में, इसलिए इनको आ नहीं रहा है कि किस तरह से करे, बट ये सीख जाएंगे। हर्मिट की एनर्जी क्यों है? जब ये पर्सन अकेले रहे ना, आपसे इन्होंने सेपरेशन करने के बाद जब भी अकेले रहे और जिनके साथ भी ये रहे अकेले, तो वहाँ पे इनको लोगों ने बहुत अकेला कर दिया। और जिन मतलब आपको छोड़ के ये जिनके पास गए थे, जब उन्हीं लोगों ने इनको इतना अकेला कर दिया, ये अकेले पड़ गए। सब लोग साथ में है, सब कुछ है, बट इसके बाद अगर ये पर्सन अकेले है और उसके बाद इस पर्सन को रियलाइज होता है, एक एक चीज़ ये एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं। ये कंपेयर की भी एनर्जी है। कंपेयर करते हैं कि आप कैसे थे, जिनके पास वो है वो कैसे हैं, आप किस तरह से अप्रोच करते थे, किस तरह से बात बात पे माफ़ी मांगते थे, और इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने में लगे थे। और जिन लोगों के पास वो है उन्होंने इनको कितना अकेला कर दिया है। तो ये चीज़ें जब इस पर्सन को रियलाइज़ होती है तो वो अकेले बहुत पड़ते हैं।
डेफिनेटली गाइस, आपने बहुत सर्व किया इस रिलेशनशिप में। आपने खुद, मैंने जब आपकी एनर्जी निकाली थी तो ये बार बार मुझे लग रहा था खुद से ज़्यादा आपने इस रिलेशनशिप को तवज्जो दी थी, इस पर्सन को तवज्जो दी थी, बट इनको रियलाइज़ नहीं हुआ। बट ज़रूरी होता है इनकी लाइफ में कोई सेल्फिश लोग आए, ये बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि ऐसे लोग आएंगे नहीं तो ये हमें पहचानेंगे कैसे। देखिए जजमेंट, जजमेंट हो गया गाइस, एंजल आपको ब्लेस दे रहे हैं। ये बार बार 6 ऑफ कप की एनर्जी आ रही है, किसी का डेफिनेटली यूनियन हुआ है। 6 का नंबर मुझे रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे। यह हो सकता है अगले 6 घंटे में आपको मैसेज आ जाए अपने पर्सन से, या फिर 6 दिन या फिर 6 वीक में, तो आपका परमानेंट यूनियन मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, यस, ये पर्सन भी मैनिफेस्ट करते हैं, आपकी भी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी थी। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपका केयर, आपका नर्चर, आपका अनकंडीशनल प्यार ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं। 4 ऑफ कप क्यों है फिर एंजल? यहाँ पे 4 ऑफ कप क्यों है एंजल, प्लीज़ मुझे बताना, यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? देखिए सन, आपकी भी इसी पोजीशन पे आपकी भी सन की एनर्जी आई थी। स्टार एंड सन, क्या ही मैं बोलूँ। डेफिनेटली ये तो है कि आपके साथ जो अबंडेंस था, एक विश है, इस पर्सन को पता है कि आपके साथ एक लग्जरियस लाइफ है, हैप्पीनेस है, प्यार है, केयर है, नर्चर है, ऑनेस्टी है। आप बिल्कुल अच्छे पर्सन हो। और अब ये पर्सन, कभी कभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हाँ आपसे, मतलब इन्होंने आपको लॉस कर दिया है। इतना अच्छा मैंने अबंडेंस अपने लाइफ से कहीं गवा तो नहीं दिया। तो ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? टेम्परेंस, बैलेंस कर रहे गाइस, बैलेंस की एनर्जी थी, यहाँ पे भी बैलेंस की एनर्जी। मेंटल पीस में आने की कोशिश कर रहे, समझ नहीं पा रहे, इसीलिए आंखों के पट्टी बांध ली है। अब छोड़ दिए बातें डिवाइन पे, आपको जो सही लगे वो कीजिए, बट मुझे बैलेंस कीजिए, मेरे इमोशंस को बैलेंस कीजिए। इस तरह से आपके भी पर्सन की एनर्जी है, क्लैरिटी, डेविल एंड यहाँ पे ऑफ सोर्स। हो सकता है इस पर्सन के सामने ये चीज़ें आ चुकी है कि कोई इनको मैनिपुलेट कर रहा था, कोई इनके साथ गलत कर रहा था। जिसने भी ये मुखौटा पहन के ये चीज़ें कर रहा है आपके पर्सन के साथ, उसका सच आपके पर्सन के सामने या तो अभी आ चुका है, नहीं तो आ जाएगा विद इन 1 वीक या फिर 1 मंथ। आपके पर्सन के सामने उसका सही चेहरा सामने आ जाएगा। अब देखते हैं, बहुत ही तकलीफ होती गाइस। मुझे और कोई भी बीमारी अच्छी लगती है, बट ये कफ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगता। चलिए देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड मी, और मुझे सही से गाइडेंस देना कि जो भी पर्सन, जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके दिल दिमाग में है, उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या है। आपकी एनर्जी थी किंग ऑफ सोर्स, इनकी एनर्जी किंग ऑफ कप। जजमेंट, सडनली ईश्वर को बहुत मांगने लगेगा इस बर्डन तो है, आपने उठा दिया, अपना बर्डन उठा के डाल दिया है। पहले क्या था ना, रिलेशनशिप का पूरा बर्डन आप ही अकेले कैरी कर रहे थे, अब आपने निकाल दिया है, क्योंकि आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आ चुके हैं। क्या है इस पर्सन की नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स माय व्यूअर्स? या तो ये पर्सन को खुद को भी कोई हेल्थ इशू होने वाले हैं, और सेम आपकी भी एनर्जी रहेंगी। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये खुद भी कैरी करेंगे, आपको भी गिफ्ट के तौर पे देंगे। बट इस पर्सन के अगेन एनर्जी आई है 6 ऑफ हैंड्स, जो आपकी भी एनर्जी थी। तो ये पर्सन तो आ रहे हैं, इनकी करंट एनर्जी में भी एनर्जी आई थी। हाँ, कुछ आर्गुमेंट करेंगे, आप इतने आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे। अगर आपके सामने कुछ चीज़ें आई है, हाई प्रिस्टेस इंट्यूशन इस पर्सन को हुआ है हाल ही में। इस पर्सन के सामने मैंने बोला ना कुछ चीज़ें सीक्रेट्स, जब मैंने बोला डेविल एंड एस ऑफ सोर्स से, इस पर्सन को वो इंट्यूशन हो जाएगी कि किसने इस पर्सन के साथ इतना गलत किया था। और रियलाइजेशन के बाद इस पर्सन को जब पता चलेगा कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है, फिर ये बर्डन तो होगा इस पर्सन को।
हो सकता है आप दोनों की रिलेशनशिप में काफ़ी सारे लोग हैं, इनसे फाइट भी करना पड़े इस पर्सन को। आप ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, आपको चाहिए अब कमिटमेंट, और ये मिलेगी नहीं, इसीलिए थोड़े बहुत आर्गुमेंट मुझे दिख रहे हैं आपके ऊपर। डिवाइन के सहारे तो चलेंगे ये पर्सन, और आप भी डिवाइन के सहारे, आप तो पहले ही बहुत सरेंडर मोड पे हैं। एक्शन तो है, लेंगे, नॉट 1% एक्शन लेंगे गाइस, और नॉट 1, मैं नॉट 1 बोलती हूँ तो नॉट 1 आपको लेना है माइंड में। जस्टिस देंगे गाइस, ये आपको जस्टिस देंगे। एम्परर, आपकी भी एनर्जी में एम्परर ही आया था, यही इसी पोजीशन पे, इसी एनर्जी पे, एंड द स्टार भी आया है। एक कार्ड एक्स्ट्रा आ गया तो मैंने ले लिया। थ्री ऑफ सोर्स, भाई ये अब कौन सी एनर्जी आपका दिल तोड़ रही है, या फिर ये पर्सन ऐसा क्या करने वाले है जिसका आपको लगे कि आपका दिल तोड़ रहे फिर से ये पर्सन। बाज नहीं आएंगे ना। अब आप भी क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है ना आपका जो रिलेशनशिप है ना गाइस, उसमें इतना मतलब चैलेंजिंग है, आपका रिलेशनशिप बहुत चैलेंजिंग है। ये पर्सन एक ऑथोरिटी, मुझे लगता है कि ऑथोरिटी पोजीशन पे है, लोकल फिगर है, रिस्पॉन्सिबल फिगर है, इसीलिए इनको इतना आसान नहीं है चीज़ें इतनी आसानी से आना, एक्सेप्ट करना, इनको वो भी संभालना है। अब तक तो उनकी ये एनर्जी मुझे नहीं आई, बट मैं क्लेरिफिकेशन में आऊँगी तब मैं समझ में आएगा। बट इतना डेफिनेटली है कि रिलेशनशिप में काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मनाना इस पर्सन के लिए अपने आप में एक चैलेंज है। अब ये लोग हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, फैमिली ऑलरेडी मैरिड है, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्स कहना चाहिए, तो हो सकता है आपका दिल इनके लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी ऑलरेडी है, क्योंकि मैरिड अगर है, इस वजह से आपका दिल हमेशा ही हार्ट ब्रेक की एनर्जी रहती है आपकी। बट ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास, कोई बर्डन है फिर भी उसके साथ आ रहे हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रेस एंजाइटी लेके आ रहे हैं आपके लिए भी उनके लिए भी, बट जस्टिस देने की मांग कर रहे हैं। चलो क्लेरिफिकेशन में तो बड़ी अच्छी एनर्जी आ रही है। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। किंग ऑफ कप, फैमिली मैन दिख रही है, या तो आपसे मैरिड है ऑलरेडी, यस, या तो ये पर्सन आपसे मैरिड है ऑलरेडी, नहीं तो कहीं और मैरिड है। यहाँ थ्री ऑफ सोर्स है, इसलिए मुझे लगता है ये पर्सन कहीं और मैरिड है और आपसे मैरिड है, और इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, तो ये पर्सन अब आपको देंगे वो हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी। यस क्वीन, जजमेंट, आप दोनों मैरिड हैं, आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी, तो उसको साइड ऑफ करके ये पर्सन तो आएंगे आपके पास, जस्टिस आपको देंगे, रिलेशनशिप की कमांड अपने हाथ में लेंगे ये पर्सन। जजमेंट हुआ है गाइस, जजमेंट की एनर्जी बहुत आ रही है, एंजल बहुत ब्लेस कर रहे हैं आपको। आजकल आप कनेक्ट हो क्या, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी आई है, हीलिंग एंड दैट सोर्सेस आप कनेक्ट हो। ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा एफर्ट तो डालेंगे आपको लेके, आपके साथ रिलेशनशिप में। ये पर्सन, इन्होंने अब तक ज़्यादा एफर्ट नहीं डाले थे, बट ये पर्सन अब ज़्यादा डालेंगे गाइस। स्टेबिलिटी तो लाने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक सक्सेस रहेंगे, बट इसके बाद भी ना कोई हेल्थ इश्यू है एक, इनको ना बीच बीच में ये चीज़ें इनको रियलाइज़ होती रहेंगी कि इन्होंने सच में इतना गलत किया, और सच में इस पर्सन ने इतना गलत किया है। तो देखिए, ये भले आपसे बोले ना, बट अब मन ही मन जब रहेंगे ना ये पर्सन, तो उस चीज़ के लिए खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे ये पर्सन, और ये चीज़ें रहेंगी, ये पेन, ये ग्रजेस, ये गिल्ट इस पर्सन के मन में रहेगा। सो नहीं पाती ये पर्सन आसानी से, हेल्थ इश्यू चल रहे, या फिर ये एनर्जी मुझे आपकी भी लगती है, एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, आप इतना देख लेना। टेम्परेंस, बैलेंस करेंगे, फिर भी अपने आप को बैलेंस करेंगे, और आ रहे विक्ट्री के, अपनी विक्ट्री के पास आ रहे, इनकी विक्ट्री आपको। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों है, ये सन आगे ना गया, सन मिल रहा है आपको, जस्टिस मिल रहा है, न्याय मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। आप पहले से बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, या फिर ये पर्सन इंट्यूटिव होते हुए दिख रहे हैं आगे चलकर। मुझे लगता है ये पर्सन भी कुछ कर रहे हैं गाइस की, जिससे इस पर्सन की इंट्यूशन बढ़ रही है,
और इस पर्सन को जैसे जैसे इस पर्सन की इंट्यूशन बढ़ रही, इनकी नॉलेज बढ़ रही है, जैसे जैसे पर्सन विजडम पा रहे हैं, वैसे वैसे इस पर्सन को आपकी अहमियत, आपके लिए वैल्यू, आपके लिए रिस्पेक्ट जाग रही है। क्योंकि ये पर्सन समझ रहे हैं कि क्या एनर्जी रहती है आपको लेके, क्या एनर्जी है आपकी और इस पर्सन की क्या एनर्जी थी आपको लेके, ये पर्सन जान जाएंगे गाइस। फुल आर्गुमेंट चल रहे इस पर्सन के एनर्जी में, मतलब लोगों से या फिर आपके साथ भी कोई आर्गुमेंट हो सकते हैं, बट बेखौफ होकर ये पर्सन आपसे खुल के बात भी करेंगे। हो सकता है बाद में चीज़ें आर्गुमेंट में हो जाए, बट फिर भी ये बोलेंगे। शायद इनको ना थोड़ा उतना सेंस नहीं कि क्या बोलना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, ये बोल देंगे जिससे आर्गुमेंट हो सकते हैं आप दोनों में आगे चलकर। लोग काफ़ी है, बट अब ये पर्सन भी एडवेंचरस एनर्जी में आ चुके हैं, ये बैलेंस कर लेंगे लोगों को भी। किंग ऑफ फैंड्स, यस, आपके साथ एक बनेंगे गाइज, एक पार्टनरशिप बना के चलेंगे ये पर्सन। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये पर्सन आपको देंगे। ये पर्सन हैंडसम है आपके, बहुत एक्शन है इनकी। एक एनर्जी मुझे इतनी लग रही है कि जो जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, या तो बहुत सक्सेसफुल है समाज में या फिर अपने लाइफ में स्टेटस है इनका, स्टेबल है, एक ऑथोरिटी फिगर है, किसी गवर्नमेंट जॉब में ऑथोरिटी फिगर में है ये पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं। मैच्योर पर्सन है, एनर्जी इतनी मैच्योर है, बस तजुर्बे से मैच्योर है। जस्टिस, फैमिली को जस्टिस देंगे गाइस, फैमिली के साथ आएंगे। अगर आप इनसे मैरिड हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ आएंगे। 10-10 नंबर आपको इस एनर्जी, ये एनर्जी मुझे 10-10 नंबर वो दे रहा है एम्परर। अगर ये पर्सन पहले से बहुत ज़्यादा ईगो में रहते थे, एब्रेसिव थे, मारपीट, गाली गलौज करना, कंट्रोल रखना, इस पर्सन की एनर्जी ऐसी थी, तब वो चकनाचूर हो जानी है। इस पर्सन का ईगो चूर चूर हो जाना है आगे चलकर, क्योंकि इनके इसी ईगो के चलते ना इनको लाइफ में काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी है गाइस। स्टार, देखिए क्या बोलूं प्रपोज कर रहे हैं, एक्शन है, एनर्जी आने की है। मैरिड नहीं है आप इस पर्सन से, अगर आप अनमैरिड हैं या फिर सिंगल पेरेंट, सिंगल मदर, सिंगल फादर या फिर डिवोर्सी ऐसे कोई है और देख रहा है, तो ये मुझे लग रहा है ये पर्सन एक ऑफर के साथ आपके पास आ रहे हैं और ये ऑफर मैरिज की है। हालांकि अगर ये पर्सन खुद भी कहीं और मैरिड है तो ये गम आपके मन में रहेगा कि ये पर्सन ने अभी अपने मैरिज को अब तक तो एंड किया नहीं है, आपको जस्टिस देने के लिए आ गए। थोड़ा बहुत ये चीज़ें आपके लाइफ में एंड रहेगी, बट अगर ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, थर्ड पार्टी को इतने आसानी से छोड़ना, तो ये तब तक वेट नहीं करेंगे, तब तक ये आपके साथ कुछ ना कुछ अप्रोच डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप इनके सोलमेट हो। एक एक्शन लेंगे। आप कहीं और मैरिड है तो इस पर्सन का हो सकता है दिल इसीलिए दुखता है कि आप किसी थर्ड पार्टी में हैं और इनको अच्छा नहीं लगता कि आप थर्ड पार्टी के साथ रहते हो। अब देखते हैं एंजल क्या गाइडेंस देते हैं आपको। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, एंजल बोल रहे हैं। आस्क योर एंजल, हम आप ही को पूछ रहे हैं एंजल। वेट, जी हाँ, वेट कीजिए। निकलने के लिए सोच रहे तो नहीं, अब तक आपको निकलना नहीं है, आपको वेट करना है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं एंजल। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा निकालो आप भी। तो ये थी एनर्जी आपके लिए गाइस। कैसी रीडिंग लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। और हाँ, रीडिंग देखिए, हमेशा सच को एक्सेप्ट करना सीखिए। एक्सेप्टेंस के एनर्जी में आपको रहना चाहिए, आपके लिए वही फ़ायदेमंद रहता है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी के साथ रेजोनेट हो सकती है, नहीं हो सकती है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी रीडिंग के आधार पर आपको नहीं लेना है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।